आप सभी भगवत भक्तों को मेरी ओर से प्यार भरा राधे राधे। आप हमेशा से मुझसे अनेक प्रश्न पूछते आए हैं, जिज्ञासा मन में रहती ही है। और इस बार आप लोगों ने जो प्रश्न मुझसे पूछा था, कई भक्तों ने मुझसे पूछा था कि एकादशी का जो व्रत है वैष्णवों के लिए, एकादशी का व्रत तो सब लोग करते हैं, लेकिन विशेष तौर पर जो वैष्णव भगवत भक्त हैं वो जो व्रत करते हैं, तो एकादशी के दिन क्या खाएं और क्या ना खाएं। आमतौर पे ये प्रश्न हम सबके मन में होता है, मानस में होता है, लेकिन हम लोग पूछ नहीं पाते, और जिनसे पूछते हैं वो उत्तर देते नहीं है या देना नहीं चाहते। लेकिन आज मैं आपको शास्त्रोक्त उत्तर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के जो कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य ऋषि, उनके द्वारा रचित गर्ग संहिता ग्रंथ आप देख रहे होंगे अभी, ये गर्ग संहिता। इसी गर्ग संहिता में अश्वमेध खंड नाम का जो खंड है, उसमें अध्याय है 61वां अध्याय 61। उसमें बताया गया है कि एकादशी पर क्या खाना चाहिए। तो आज मैं उसी में से आपको बता देता हूं, आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। आज मैं सामने ही गर्ग संहिता लेके बैठा हूं ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो और आपको एकदम शास्त्रोक्त विधि बता पाऊं। देखिए, एकादशी व्रत करना हर वैष्णव का ही नहीं अपितु सनातन धर्म का में पैदा हुए हर व्यक्ति का कर्तव्य है और धर्म भी है। 10 वर्ष से लगा के 90 वर्ष तक के व्यक्ति को एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि वो नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है। हाँ, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार उस व्रत को कर सकते हैं, सबके लिए अलग अलग है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। आपको लगे तो आप फलाहार ले लीजिएगा, जितना चाहिए उतना, लेकिन अन्न मत खाइए, क्योंकि अन्न खाने से महापाप लगता है। और ये व्रत, एकादशी का जो व्रत है, महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। और वो इसलिए आता है कि 15 दिन आपने जो अन्न खाया है, उस अन्न के खाने से जो आपको पाप लगा है, वो 15 दिन बाद जो एकादशी आएगी, उस एकादशी का व्रत करने से आपको वो जो पाप है वो पाप नष्ट हो जाएंगे। अब कई लोग कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की एकादशी करें या शुक्ल पक्ष की करें। तो मैं आपको बता दूं कि सफेद गाय का दूध पियो तो भी उतनी ही एनर्जी मिलती है, और काले रंग की श्यामा गाय का दूध पियो तो भी उतनी एनर्जी मिलती है। गाय सफेद हो या काली हो फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो उसके दूध से पड़ता है कि दूध कैसा है, वो दूध आपको क्या देगा। तो एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, आपको उसका पूरा फल मिलेगा। आप ध्यान रखिए, आपको एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना है, और चावल तो आपको 3 दिन तक, माने दशमी को भी चावल नहीं खाना है, एकादशी को भी चावल नहीं खाना है, और द्वादशी, हमारे मालूम में उसको बारस कहते हैं, बारस को यानी द्वादशी को भी चावल नहीं खाना है। चावल तो छोड़ दीजिए, और चावल से बने जितने पकवान हैं, चाहे लड्डू हो, चाहे पोहा हो, जैसे चूड़ा भी जैसे बोला जाता है, तो वो भी आपको इन 3 दिनों तक नहीं खाने चाहिए। और खा क्या सकते हैं, तो आप जो है एकादशी के दिन दही खा सकते हैं। गौ माता का जो दही है वो दही आप खा सकते हैं। आप दूध पी सकते हैं। दूध के बाद दूध से जो मावा बनता है और उस मावे से जो मिठाई बनी है, वो मिठाई से यदि मिठाई बनी है, उस मावे से जो मिठाई बनी है वो आप पा सकते हैं। ध्यान रहे उसमें कोई अन्यत्र चीज न मिली हो, वो बस प्योर मावे से बनी हो, तो आप उसे खा सकते हैं। ककड़ी जो आती है, ककड़ी, आप उस ककड़ी को, जैसे उसको खीरा भी बोलते हैं, उसको भी आप खा सकते हैं। इसके बाद कमलगट्टा आता है, उसे भी आप पा सकते हैं। आम से जितने भी फल होते हैं, सीताफल हो, नारंगी हो, संतरा हो, सब आप सारे फल आप पा सकते हैं। नींबू के जो पत्ते होते हैं वो पत्ते भी आप पा सकते हैं। अनार भी आप पा सकते हैं। सिंघाड़ा, झारखंड और बिहार साइड सिंघाड़ा का मतलब समोसा होता है, वो समोसे की बात नहीं, सिंघाड़ा जिसको पानी फल भी कहते हैं, उसे आप पा सकते हो। ब्लैक कलर का होता है, काले कलर का, उसे आप पा सकते हैं।
नारंगी आप पा सकते हैं। कई लोग कहते हैं क्या नमक खा सकते हैं क्या व्रत में, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ आप नमक पा सकते हो, लेकिन वो नमक समुद्री नमक नहीं होना चाहिए, वो नमक सेंधा नमक होना चाहिए। सेंधा नमक है तो आप पा सकते हो, सेंधा नमक आप पा सकते हो। और उसके बाद जो है आप अदरक भी पा सकते हो। और अब बेर जो होता है, बेर फल जो होता है एक बेर का, वो फल भी आप पा सकते हो। आंवला आप पा सकते हो। आंवले के बाद आप रतालू या जिसको शकरकंद कहेंगे वो भी आप पा सकते हो। गन्ना, हमारे इसको साटा भी बोलते हैं, उसे भी आप पा सकते हो। और आगे इसमें बताया गया है कि ये सारे फल जो है उसे आप पा सकते हो। कई लोग टमाटर भी खा लेते हैं, तो टमाटर नहीं खाना चाहिए, टमाटर से बचना चाहिए। अभी तक खाए हैं तो कोई बात नहीं, वो अनजाने में खाए हैं, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं तो आगे से आप टमाटर न खाएं। ये चीजें हैं जो आप खा सकते हैं और इनके खाने से आपको व्रत का पूरा पूरा फल मिलेगा। और एक बात मैं बता दूं आपको, मैंने बताया कि ये आप खा सकते हो, दिन भर नहीं खाना है। अब जैसे कई लोग भूखे नहीं रह सकते, किसी को डायबिटीज होती है तो डॉक्टर कहता है कि आप भूखे मत रहिए, तो आप भले 5 बार खा लीजिए, लेकिन अन्न मत खाइए। एकादशी पे अन्न से दूर रहिए। जो बच्चे हैं, बच्चे को भी आप व्रत करवाइए, बच्चों को आप जो फलाहार है वो फलाहार पवा दीजिए। और ध्यान रहे साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने के पापड़ कम से कम एकादशी को तो नहीं खाना है। अदर दिन आप खाते हो विषय अलग है, लेकिन कम से कम एकादशी के दिन आप उससे बचें, क्योंकि एकादशी में कई कई चावल के कण भी मिले होते हैं, उनका भी प्रयोग, क्योंकि भारी मात्रा में पैदा होता नहीं है लेकिन पूरे देश के लोग खाते हैं इतना, तो इतना आता कहाँ से, तो उसमें चावल के आटे का भी प्रयोग कहीं कहीं कर लिया जाता है। इसलिए हमें नहीं पता कौन सा शुद्ध है कौन सा शुद्ध है, इसलिए उससे बचे। सिंगाड़े के आटे की आप पूड़ी बना के खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे तेल सिर्फ मूंगफली का होगा, मूंगफली के तेल में आप फ्राई करके उसे पा सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो निर्जला व्रत कीजिए। निर्जला न हो तो जल पी के कीजिए, जल पी के ना हो तो आप दूध पी के कर लीजिए, दूध भी नहीं तो आप फल ले लीजिए, फल नहीं तो आप जो है जूस वगैरह ले सकते हैं, या फिर आप जो है मूंगफली के तेल में आलू या फिर सिंघाड़े के आटे की आप पूड़ियां बना के आप उसे पा सकते हो। तो इस तरह आप ये चीजें पा सकते हो। आशा करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि आप क्या क्या पा सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो एकादशी से संबंधित, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रयास करूंगा मैं कि आप अपना जो है उत्तर आपको दे सकूं और शास्त्रोक्त उत्तर दे सकूं। और जो अभी मैंने बताया क्या क्या आप खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो सारी मैंने गर्ग संहिता से आपको बताई है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें, और ध्यान रहे भगवान की भक्ति में लीन रहे, व्रत जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लेकिन कथा का मतलब परिवर्तन, जब तक हृदय में सब्सक्राइब करें गोपुत्र राजेंद्र कृष्ण जी महाराज के चैनल को, और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए